कबीर दास भारतीय युग के एक महान और समाज सुधारक संत हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों पर जोर दिया। संत कबीर दास ने मानवता पर चलने का संदेश दिया। कबीर ने हिंदू और मुसलमान के बीच सांदव की भावना पैदा करने का प्रयास किया। इनका प्रारंभिक जीवन रहस्यमय भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए थे तब इन्हें बनारस में एक तटबंध पर छोड़ दिया था और इसे तब नीरू नामक एक मुस्लिम बुनकर ने देखा और अपनाया था। जब ये बड़े हुए थे महर्षि रामनाथ के शिष्य बन गए। इसने अपने घर नहीं छोड़ा। यह एक धर्मनिष्ठ गृहस्थ थे और कपड़े बुनकर अपनी आजीविका कमाते थे। कबीर दास की प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में नहीं हुई। इन्होंने आत्मीयता की शिक्षा ली और जब यह शिक्षा लेने के लिए गुरु की खोज में थे तब इन्हें गुरु के रूप में संत स्वामी रामनाथ जी मिले और इन्हीं से हालांकि जब यह गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए गए तो इन्हें गुरु ने अपनाया था। फिर भी एक अच्छे श्रद्धावान शिष्य की तरह संत कबीर दास भी अपने गुरु को अपना भक्ति से प्रसन्न किया और इसके बाद गुरु ने इन्हें अपना लिया और आत्म्यात्मक एवं वेदों का ज्ञान दिया। संत कबीर दास जी ने आत्म्यात्मक की शिक्षा गृहस्थ जीवन में रहते हुए लिए। इनका यह मानना था कि इंसान जब अपनी जिम्मेदारियों को उठाता है तो यह अपना सबसे बड़ा धर्म निभाते हैं, क्योंकि आपके कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जिम्मेदारी से बड़ा कोई विचार नहीं है। इसीलिए इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने परिवार के साथ रहते हुए आत्मध्यात्म की शिक्षा ली और एक संत की तरह जीवन व्यतीत किया। कबीर दास जी के विचार काफी उचित हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि इन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम और ऊंची नीची जाति जैसे विचार कभी भी अपने मन में नहीं आने दिया और यह हमेशा सबकी मदद करने में लगे रहते थे। इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है। जब संत कबीर युवा अवस्था में थे तो इन्हें रास्ता में एक पुजारी घायल अवस्था में दिखा, जिसे दिखने के बाद इन्हें उठकर अपने साथ ले आया और इनकी सेवा करने लगे। यह पुजारी अपनी तीर्थ यात्रा पर निकले थे और इसी कारणवश घायल हो गए थे। इन्होंने कभी भी लोगों के बीच अंतर महसूस नहीं किया कि ये वैश्या है या नीची जाति का या ऊंची जाति का। इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से आम नागरिकों का वास्तविक सत्य का प्रति सुधार करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि अच्छाई की मानिक का मानिक की खानों से अधिक मूल्य है। इनके अनुसार अच्छाई के साथ किसी के दिलों में सारी दुनिया की समृद्धि शामिल होती है। दया के साथ व्यक्ति में ताकत होती है। क्षमा का वास्तविक आस्तिक होती है और धार्मिकता वाला व्यक्ति कभी भी समाप्त होने वाला जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। इसने कहा कि भगवान अपने दिल में है और कभी आपके साथ, इसीलिए इसके अंदर पूजा की पेशकश करें। इन्होंने अपने एक उदाहरण द्वारा आम लोगों का मन खोल दिया कि अगर यात्री चलने में सक्षम नहीं है, यात्रा करने वाले के लिए सड़क क्या कर सकती है। इसने लोगों की गंभीर आंखें खोली और इन्हें मानवता, नैतिकता और अपने आत्म को कम करने के लिए वास्तविक सिखाया। यह अहिंसा के अनुयायी और प्रवर्तक थे। इन्होंने अपने क्रांतिकारी प्रचार के माध्यम से अपने कालखंड के लोगों का मन मोड़ा। इनके जन्म और परिवार के बारे में कोई वास्तविक प्रमाण और सुराग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वह एक मुस्लिम परिवार से थे, कुछ लोग कहते हैं या उच्च श्रेणी के ब्राह्मण परिवार से थे। इनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार प्रणाली के बारे में मुस्लिम और हिंदू से संबंधित लोगों में कुछ मतभेद था। इनका जीवन इतिहास पौराणिक है और फिर भी मानव को एक वास्तविक मानवता सिखाता है। सच्चा धर्म जीवन का एक तरीका है जिसे लोग जीते हैं और लोग द्वारा खुद नहीं बनाया जाता है। इनके अनुसार कार्य पूजा है और जिम्मेदारी धर्म की तरह है। कबीर जी के अनुसार निर्गुण नाम जपो रे भैया, अवगीत की गति लाखी न जैया। संत कबीर दास ने हिंदू और मुस्लिम के बीच कभी भी पक्षपात नहीं किया या अल्लाह और राम के बीच कभी भी अंतर नहीं किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।